से होती है। मतलब मर्डर का, और मैं आंकड़ा तो नहीं लाई हूँ, लेकिन मर्डर से कई गुना ज़्यादा डेथ जो है, मृत्यु हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स में होती है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, जैसा कि कई लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जब किसी घर से एक चिराग बुझता है तो उस घर के लोगों पर क्या बीतती है वो वही जान सकते हैं। हम एक दिन दो दिन कुछ समय के लिए शोकाकुल हो सकते हैं, लेकिन जिस घर से एक ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है वो कई पीढ़ी पीछे चला जाता है। उस घर के बच्चे किस परिस्थिति में जीते हैं वो वही समझ पाते हैं जिनके ऊपर वो बीतती है। इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, पखवाड़ा से मतलब 15 दिन का एक कार्यक्रम जो हम पंद्रह दिन के कार्यक्रम ये जो साल में 2 बार किए जा रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है, वो हम सबके लिए है। वो जन सामान्य के लिए है कि उनके बीच में से ऐसा कोई व्यक्ति ना चला जाए, उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जाए जिसका खामियाजा एक दूर तक जाता है। पूरा परिवार जो है शोकाकुल रहता है, उसके साथ साथ उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जो एकाएक कमी आती है वो वही लोग समझ सकते हैं। कितना भी मुआवजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक व्यक्ति की भरपाई नहीं कर सकता है। सड़क सुरक्षा कैसे होगी? सड़क सुरक्षा केवल चालान करने से, केवल बात करने से, केवल ये हम अपना काम करते रहे, पुलिस वाले, डॉक्टर्स और हम 4 जो पिलर्स आपको बताए ARDO साहब ने कि हम सब रोड इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मर्डर का, और मैं आंकड़ा तो नहीं लाई हूँ, लेकिन मर्डर से कई गुना ज़्यादा डेथ जो है, मृत्यु हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स में होती है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, जैसा कि कई लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जब किसी घर से एक चिराग बुझता है तो उस घर के लोगों पर क्या बीतती है वो वही जान सकते हैं। हम एक दिन दो दिन कुछ समय के लिए शोकाकुल हो सकते हैं, लेकिन जिस घर से एक ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है वो कई पीढ़ी पीछे चला जाता है। उस घर के बच्चे किस परिस्थिति में जीते हैं वो वही समझ पाते हैं जिनके ऊपर वो बीतती है। इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, पखवाड़ा से मतलब 15 दिन का एक कार्यक्रम जो हम लाइट चलिए, आवाज ऐसा तो नहीं आएगी। लाइट पुलिस वाला माइक ले आओ, गाड़ी में ले आओ। एक सेकंड ठीक ठीक। 15 दिन के कार्यक्रम ये जो साल में 2 बार किए जा रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है, वो हम सबके लिए है। वो जन सामान्य के लिए है कि उनके बीच में से ऐसा कोई व्यक्ति ना चला जाए, उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जाए जिसका खामियाजा एक दूर तक जाता है। पूरा परिवार जो है शोकाकुल रहता है, उसके साथ साथ उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जो एकाएक कमी आती है वो वही लोग समझ सकते हैं। कितना भी मुआवजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक व्यक्ति की भरपाई नहीं कर सकता है। सड़क सुरक्षा कैसे होगी? सड़क सुरक्षा केवल चालान करने से, केवल बात करने से, केवल ये हम अपना काम करते रहे, पुलिस वाले, डॉक्टर्स और हम 4 जो पिलर्स आपको बताए ARDO साहब ने कि हम सब रोड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, रोड्स को सुरक्षित बना सकते हैं, हम चालान भी कर सकते हैं। पर 100% लोगों के चालान हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए
अगर हमें रोड एक्सीडेंट्स में कमी लानी है, अगर हमें ये इंश्योर करना है कि जो ये सड़क एक्सीडेंट्स के कारण, रोड एक्सीडेंट्स के कारण जो हानि हो रही है लोगों को, और हम इतने प्रयास के बाद भी उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने में असफल कहीं ना कहीं रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमने अपना पुरजोर काम कर लिया, लेकिन अगर फिर भी हमारी 4 डेथ्स पिछली बार से ज्यादा है, ठीक है हाईवे एक बढ़ गया, पर उस हाईवे पे तो आप और हम ही चल रहे हैं ना। तो जब तक जनता जागरूक होने वाले, जागरूक करने वाले उन कार्यक्रम को जब तक अपने अंदर इंगित नहीं करेगी, उसको समझेगी कि नहीं कि हाँ मुझे केवल चालान के डर से नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। पुलिस को कोई मजा आता है कि वो हेलमेट का चालान करे। यहाँ कितने बच्चे हैं जो स्कूटी चलाते हैं, ये स्काउट्स एंड गाइड्स के जो बच्चे हैं, कितने लोग स्कूटी चला के आए हैं इस कार्यक्रम में? हाथ खड़ा करें सब लोग हैं। कितने लोगों के पास हेलमेट है यहाँ पे? अरे हाथ तो ज्यादा खड़े होने चाहिए। तो बिना हेलमेट के चला के आए हैं? कितने बिना हेलमेट के चला के आए हैं? बहुत खराब। बस से लाए गए हो? फिर ठीक है, वैसे तो चलाते होगे। और हेलमेट घर पे है, लगा के कितने चलते हैं? ना, कम चलते हैं। ये जब तक हम, इस पखवाड़े का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि ये सारे हाथ ना उठ जाए कि हाँ हम 2 पहिए पे जब भी चलते हैं तो हेलमेट लेकर चलते हैं, चाहे पुलिस खड़ी हो चाहे ना खड़ी हो। तो इस पखवाड़े का सही रिजल्ट हमें तब मिलेगा जब यहाँ बैठा हर व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैं इस पखवाड़े का भाग हूँ और मैं हमेशा नियम फॉलो करता हूँ, कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, मेरा चालान कटे चाहे ना कटे। बहुत जगह मैंने देखा है वीडियो बनते हैं कि हम उल्टे नहीं जा रहे हैं, देखो देखो पुलिस वाले चालान करें चलान करें चलान करें। अरे अपने शौक के लिए चालान थोड़ा कर रहे हैं। जो अगर कोई उल्टा जा रहा है, आपके उल्टा जाने से आपका हो सकता है 10 मिनट या 2 मिनट या 4 मिनट कहीं बच जाए, पर अगर किसी सीधे आने वाले के आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका खामियाजा जिस परिवार को भुगतना पड़ेगा, या भगवान ना करे आप उल्टे चले और उल्टे जाके किसी में भिड़ गए, ऐसा भी बहुत होता है। हर आदमी का एक्सीडेंट या एक्सीडेंटल डेथ दूसरे की गलती से नहीं होती है, अपनी गलतियों से मैक्सिमम डेथ्स होती हैं, ये भी आप मान के चले। ये अपना NH है, हम इसके लिए पखवाड़े में जो रेगुलरली हमारी मीटिंग्स हैं, इसके दौरान डीजीएम साहब के माध्यम से हमने एक प्रस्ताव भिजवाया है कि लोगों को इतना कॉमन सेंस नहीं है कि अगर ये ऊंचाई इसकी कम है तो इसको पार करके नहीं जाना है। NH से कितने लोग हैं जो अपनी बाइक वहीं से वहीं मोड़ लेंगे, तो ये इससे आपका कितना समय बच जाएगा। पर अगर कोई गाड़ी अपना सीधा आ रही है और आपके उल्टे चलने से आपका एक्सीडेंट होगा तो किसको हानि होगी? जो उल्टा जा रहा है, अगर वो छोटी गाड़ी है तो वो बोड़ जाएगी। तो ये समझने वाली चीज है, और ये जैसे ही मुड़ने का ख्याल आए और हम तुरंत उस चीज को समझने लगे, तब इस पखवाड़े का सही महत्व मुझे लगता है लोगों तक पहुंचेगा और सही उसका अर्थ निकलेगा। और जिस कारण के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित होके और लगातार सभी लोग कार्यक्रम करके जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग यातायात नियमों का पालन अपने से, स्वेच्छा से या बिना किसी के डर के, भय के कि हाँ ये मेरा चालान कटेगा, उससे करने लगेंगे। तब हम सब मिलकर यातायात को और सड़क को एक्चुअली सुरक्षित बना पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसकी प्रतिज्ञा लें कि हम जब इस पखवाड़े का समापन करते हैं, इस पखवाड़े का समापन करने के साथ साथ शपथ लें कि हाँ जो नियम हमने औरों को बताए हैं वो उनको बताने तक सीमित ना रह जाएं, हम उसका स्वयं पालन करें। और जो भी चीज बताने से संभव नहीं होती है वो एग्जेम्पलरी रूप से करने से होती है। अगर मुझे चाहिए कि ये बच्चे पालन करें उस चीज का, तो मुझे खुद हेलमेट लेकर निकलना पड़ेगा कि अगर मैं
ऐसा नहीं है कि ये कप्तान है तो ये बाइक उठाई और धूम से चल पड़े, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं निकलूंगी तो मैं अपनी गाड़ी में सबसे पहले बैठने पर सीट बेल्ट लगाऊंगी, तभी मैं सोचती हूँ कि हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सब लोग हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, उल्टा ना चलो, और जितने भी सारे नियम आपको बताए जाते हैं उसको फॉलो करो, तभी आप लोग करोगे। और मैं इसका पूरा पालन करती हूँ। मैं अपेक्षा करती हूँ कि यहाँ बच्चे और बड़े जितने लोग हैं वो अपने जीवन में इन सबको पहले खुद ढालें, फिर अपने साथ साथ दूर तक लेकर जाए। जब बात निकलेगी तभी दूर तक जाएगी। अगर हम पखवाड़ों में डिस्कस भी नहीं करेंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की एक्सीडेंट हो गया, किसकी गलती थी, किसने क्या नहीं किया, उस तक होकर रह जाएगा और घटनाएं घटनाओं तक सीमित रह जाएंगी। पर क्योंकि हम सबका एक कंबाइंड मिशन है, हम चाहते हैं कि सड़कें सुरक्षित बने और लोगों को उससे होने वाली हानि से बचाया जा सके, तो हम सभी लोग इसी प्रकार से जो हमने पूरे पखवाड़े में किया, इसको पखवाड़े तक सीमित ना रख के आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहें और अपनी ड्राइविंग को, अपने सड़क पे चलने को, हर चीज को एकीकृत करें। मतलब हम चाहें कि हम अगले से चाहें कि हाँ तुम भी करो, तो पहले मैं करूं, पहले हम सब करें। पहले जब हम खुद करेंगे तो सब लोग उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। आप और मैं अगर सड़क पे चलना सीख जाएंगे और सड़क पे सही चलेंगे तो आप और मैं से ही ट्रैफिक बनता है। ये मैं हर बार बोलती हूँ, ट्रैफिक कोई ऊपर से तो टपकता है नहीं। आप लोग सड़क पे निकलोगे, मैं सड़क पे निकलूंगी, हम लोग ही ट्रैफिक है। हम सुधर गए तो यातायात और सड़कें अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। इसकी